गर्मियों के दिनों में मेरी शादी हुई। मैं ससुराल पहुंची तो रोज रात को मेरे पति छत पर चले जाते और छत पर से अजीब आवाजें आने लगती। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता। एक रात मैं भी पति के पीछे पीछे छत पर चली गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि छत पर तो मेरे पति के साथ दीनू और भोला दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती, मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। दीनू सेठ के यहाँ मजदूरी करता तो उसे शाम को 20 रुपए मिल जाते और भोला दिन भर घूम कर कबाड़ लाता और बेचता, जिससे वो 10 रुपए कमा लेता। मगर उसको शराब की लत थी। शाम को खाना खाने से पहले एक पौवा दारू उसे जरूर पीनी होती थी। पीने के बाद उसके चेहरे पर खुशी छा जाती। सबको मालूम था वो शराब के सहारे ही जीता है। दीनू ने बड़े होने के नाते कई बार भोला को समझाया कि शराब की लत बुरी होती है। अरे परिवार वाले हो, दारू के पैसे बीवी को दो, वो भी सुकून से घर चलाएगी। भोला एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। थक हार कर दीनू ने भी कहना बंद कर दिया। दोनों भाई मुहाजिर थे, एक बड़ी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर में। जहां और लोगों ने वहां कब्जा जमा रखा था, वहीं दोनों भाइयों ने भी एक कमरा कब्जा रखा था। ठंड का समय तो आराम से बीत गया, मगर जैसे ही गर्मी आई भोला को भी परेशानी होने लगी। दीनू तो छत पर खटिया डालकर सो जाता। भोला क्या करता? उसकी तो पत्नी थी। यह दिक्कत अकेले भोला की ही नहीं थी, जितने भी शादीशुदा थे सब इस परेशानी का शिकार थे। फिर एक दिन तीनों रघु को उपाय सूझा और उसने अपने और अपनी बीवी के सोने के लिए छत पर बांस का छपरा बांध दिया। रघु को देख सबने यही तरकीब अपना ली। भोला ने भी तीनों की मदद से छपरा बांध लिया। बंद कमरे में यहाँ सोना काफी हद तक राहत देता था। ऐसे छत पर सोने से दिनों में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वो शादी ब्याह के नाम से भी दूर भागता था। प्रण तक ले रखा था कभी इस जंजाल में नहीं फंसेगा। जब कभी भोला उससे ब्याह करने को कहता तो वो तौबा कर लेता, मगर जैसे ही सबके छपरे छत पर डले कुछ दिनों में ही उसका प्रण टूट गया। एक दिन वो भोला से बोला, भाई मेरा ब्याह करा दो, नहीं तो मैं बावरा हो जाऊंगा। भोला ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? दीनू गंभीर हो गया और बोला, भाई कितनी रातों से मैं सो नहीं पाया हूँ। भोला बोला, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, जिधर देखो अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं, नींद क्या घंटा आएगी? भोला जोरों से हंसने लगा और दीनू शर्म से लाल हो गया। भोला नशे में था। दीनू वहां से गया तो उसने अपने दोस्तों को यह बात बड़े मजे लेकर बताई। दीनू को आजकल नींद नहीं आती। भोला ने सबको इस अंदाज में बताया कि सुनने वाले भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जब वो लोग दीनू से मिले तो उसका खूब मजाक उड़ाया, जिससे दीनू चिढ़ गया। वो भोला से बोला, तुमने तो भाई मेरा मजाक बना दिया। देखो जो कुछ मैंने कहा ये झूठ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। सच में मुझे रातों को नींद नहीं आती है। तुम मेरी शादी का बंदोबस्त करा दो, मैंने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। भोला कुछ सोचकर बोला, अच्छा हो जाएगा बंदोबस्त। तुम्हारी भाभी से आज ही बात करता हूँ कि वो अपनी जानकारी में बात चलाए। 1 महीने में ही रिश्ता तय हो गया। बन्नो दीनू के लिए भोला की पत्नी को बहुत पसंद आ गई। बन्नो सुंदर व संस्कारी थी, घर का काम काज भी अच्छे से जानती थी, परिवार भी इज्जत वाला था। जल्द ही ब्याह की तारीख तय हो गई। शादी से 2 दिन पहले ही दीनू ने छत पर अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए छपरे का इंतजाम कर लिया। खटिया पर नई चादर डाली, सब इंतजाम बड़े उल्लास के साथ किए। रात को जब वो छपरे के अंदर सोया तो उसको अजीब सा लगा, क्योंकि वो खुली हवा में सोने का आदी था, मगर अब उसको आदत डालनी थी। यही कारण था जो ब्याह से पहले ही छपरे में सोना शुरू कर दिया। पहली रात जब वो लेटा और उसे अपनी पत्नी बीवी के बारे में सोचा तो वो पसीने में तरबतर हो गया। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी जो उसे सोने नहीं देती थी। तभी उसके मन में तरह तरह के सवाल घूमने लगे।
क्या उसके छपरे में से भी ऐसी आवाज़ें निकलेंगी? क्या आसपास के लोग ये आवाज़ें सुनेंगे? किसी ने अगर झांक कर देख लिया तो क्या होगा? दीनू ब्याह से पहले ही परेशान हो गया। अब तो हर समय उसे यही बात सताती रहती कि छपरा और हल्का सा पर्दा वही कोई पर्दा है। रात में हल्की सी आवाज भी आसपास के लेटे लोगों के कानों में जाती है। पता नहीं यह लोग कैसे इतनी बेशर्मी का जीवन बिता रहे हैं। छपरा और उसमें एक खटिया, सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान आसपास खुले हैं। नजर न आने पर भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये पर्दा क्या है? उजाला होते ही रोशनी सारी चीजों पे बेनकाब कर देती है। ब्याह का दिन आया तो दीनू का मन हुआ कि वो कहीं भाग जाए, मगर जाता भी कहाँ, अब तो वो फंस चुका था। भाग जाता तो बन्नों के माँ बाप जरूर मर जाते। बन्नों पर ना जाने क्या बीतती, बदनामी होती वो अलग। जो होता है होने दो, मेरे साथी और भी तो हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दीनू ने खुद को हिम्मत बंधाई और बन्नों को बिहाकर घर ले आया। सबका आना जाना शुरू हो गया। दीनू के दोस्त पहली रात ही उसे कामयाब गुर बताने लगे। दीनू सब चुपचाप सुन रहा था। उसकी भाभी ने छत पर छपरे में बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया। एक दोस्त उसके लिए गर्म दूध ले आया। देर रात तक दीनू बन्नों के साथ नीचे कमरे में ही बैठा रहा। वो बेचारी शर्म की मारी घूंघट ओढ़े सिमटी हुई थी। बहुत ज्यादा गर्मी थी। दीनू का नया कुर्ता उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। पंखा चल रहा था मगर कमरा तप रहा था। दीनू ने पहले सोचा कि वो छत पर नहीं जाएगा, कमरे में ही रात बिताएगा, मगर जब गर्मी की इंतहा हुई तो वो उठा और बन्नू से चलने के लिए कहा। देर रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दीनू को तसल्ली थी कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और वो चुपके से बीवी के साथ अपने छपरे में चला जाएगा। सुबह सबके जागने से पहले कमरे में वापस आ जाएगा। हर तरफ सन्नाटा था मगर बन्नू ने जैसे ही कदम बढ़ाए पायल के घुंघरू बजने लगे। एकदम तीनों ने महसूस किया कि चारों तरफ जो नींद बिखरी हुई थी चौंक कर जाग पड़ी। लोग करवटें बदलने लगे। खांसने मठारने की आवाजें इधर उधर होने लगी। तीनों ने घबरा कर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और तेजी से छपरे के अंदर चला गया। दबी दबी हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी घबराहट और बढ़ गई। पत्नी से बात की तो आसपास की खुसुर फुसुर शुरू हो गई। पड़ोसी की लड़की उठकर पानी पीने आ गई। आसपास में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दीनू भोला भोलू अपनी दुल्हन से कोई बात नहीं कर सका। उसे डर था कि कहीं आसपास के खुले हुए कान फौरन उसकी बात ना लपक ले। बस दम साधे चुपचाप लेटा रहा। कभी कभी सहमी हुई निगाहों से अपनी बीवी की तरफ देख लेता, जो गठरी सी बनी हुई दूसरी चारपाई पर लेटी हुई थी। कुछ देर जागती रही फिर सो गई। दिनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुछ कुछ आवाजें कानों में आती रही, आवाजें जो फौरन तस्वीर बनकर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती। उसके दिल में ब्याह के लिए बड़े अरमान व जोश था। उसकी गर्मी महसूस होती थी मगर अब जैसे पहली रात की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने रात में कई बार दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की मगर आवाजें, वो तस्वीर खींचने वाली आवाजें सब कुछ दरहम बरहम कर देती। वो खुद को नंगा महसूस करता, जैसे चारों तरफ से लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। सुबह सवेरे वे उठा, बाहर निकलकर पानी पिया और कुछ सोचने लगा। वो झिझक जो उसके दिल में बैठ गई थी उसे कैसे दूर करे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिनों की नज़र पास वाले छपरे पर पड़ी जहाँ से अभी भी अजीब आवाजें आ रही थी। दिनों को बड़ी जल्लाहट हुई। उसके जी में आए कि छत पर जितने भी छपरे हैं सब तोड़ डाले और नंगा होके नाचने लगे। दिनों नीचे कमरे में आ गया। जब काम पर
गया तो दोस्त मिले, सबका एक ही सवाल, पहली रात कैसी बीती, कहीं हमारा नाम पर बट्टा तो नहीं बिठा दिया। दीनू बस खामोश था। उसी दिन ही उसकी बीवी बन्नो अपने पीहर चली गई और एक सप्ताह बाद वापस लौटी तो दीनू को फिर इसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। छत पर सोने वाले जैसे उसकी बीवी के आने का इंतजार कर रहे थे। चंद रातें शांत रही थी, लेकिन जब वो ऊपर सोए तो वही खुसुर फुसुर दबी दबी हंसी शुरू हो गई। दीनू बेचारा सारी रात अपनी खटिया पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। कभी कभी एक ठंडी आह भर अपनी दुल्हन की तरफ देख लेता और मन ही मन कुढ़ता, मुझे क्या हो गया है। एक सप्ताह भर यही चलता रहा। आखिर तंग आकर दीनू ने अपनी बीवी को वापस बिहार भेज दिया। ऐसे ही एक महीना बीत गया तो भोला ने दीनू से कहा, भाई तुम बड़े अजीब इंसान हो, नई नई शादी हुई है और बीवी को बिहार भेज दिया। इतने दिन हो गए हैं उसे गए, तुम अकेले सोते हो कैसे। दीनू बस इतना बोल पाया, सब सही है। भोला, इसमें सही क्या है, क्या बन्नो तुम्हें पसंद नहीं आई। ऐसी कोई बात नहीं है भोला, फिर क्या बात है। उस समय तो बात घुमाकर दीनू वहां से चला गया, मगर कुछ दिनों बाद भोला ने फिर बात छेड़ दी। दीनू उठकर कमरे के बाहर आकर बैठ गया। अंदर से भाभी की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो भोला से कह रही थी, तुम जो कहते हो ना कि दीनू को बन्नो पसंद नहीं है, यह बात गलत है। भोला, तो और क्या बात है, दीनू को इससे इन सब में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, मतलब। मगर क्या, क्यों भाभी की बातें दीनू सुन ना सका, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी हस्ती किसी ने हवन कुंड में झोंक दी हो। एकदम भोला भड़क कर बोला, नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा भाभी, बन्नू ने किसी को बताया तो बात मेरे कानों तक पड़ गई। भोला ने निराश होकर कहा, यह तो ठीक नहीं हुआ। दीनू के तन बदन में मानो आग लग गई। वो तुरंत उठा और छत पर चढ़कर सभी छपरे उखाड़ने शुरू कर दिए। खटखट की आवाजें सुनकर सभी लोग वहां आ गए। सबने उसे रोकने की कोशिश की तो वो सबसे लड़ने लगा। बात बहुत बढ़ गई। एक आदमी ने डंडा उठाकर दीनू के सर पर दे मारा। दीनू वहीं बेहोश हो गिर पड़ा। जब होश आया तो दीनू पागल हो चुका था। अब वो सड़कों पर नंगा फटे हाल घूमता फिरता, कहीं छपरा दिख जाए तो उखाड़ने लगता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।